बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक बहन की दुरूद शरीफ की मिरेकल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बड़ी प्यारी कहानी है। ये उन लोगों के लिए भी है जो 1.25 पढ़ते हैं और उनको फ़ायदा क्यों नहीं मिलता। आज इस बहन की मिरेकल स्टोरी ये है कि ये बहन कहती हैं कि मैं कुछ मसाइल में थी, बीमारियां थी और मैं काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवा चुकी थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा आराम नहीं आता था। बहुत ज़्यादा परेशान थी। कभी कभी मुझे लगता था ये शायद रूहानी मसला है। फिर जब मैंने दुरूद पाक की मिरेकल स्टोरीज़ जो सुनती थी, वीडियोस देखती थी, दुरूद शरीफ मैं पहले भी पढ़ती थी, लेकिन जब मैंने दुरूद शरीफ की फ़जीलत के बारे में सुना तो मैंने दुरूद शरीफ को 1.25 मरतबा पढ़ना स्टार्ट किया। दुरूद शरीफ को उसी वक्त पढ़ना स्टार्ट किया था जब मैंने वीडियोस देखी। तो फिर मैंने कहा कि दुरूद शरीफ तो मैं वैसे भी पढ़ती हूँ, क्यों ना मैं 1.25 की नियत कर लूँ। और फिर मैंने 1.25 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। इस मकसद के लिए पढ़ा था कि मैं ठीक हो जाऊँ, जो मेरी बीमारी है, मेरे साथ मसला है, वो ख़त्म हो जाए। और ऐसे भी मैं और भी दुरूद शरीफ के सीखे पढ़ती थी, लेकिन जब मैंने 1.25 की नियत की थी वो मैं काफ़ी तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ और बावज़ू और पूरे फोकस के साथ पढ़ती थी। और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था और मुझे दुरूद शरीफ से और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई और भी ज़्यादा मैं लगन से पढ़ने लगी। और मैं इस तरह थी कि जब मैं 50,000 से ऊपर हो गई, 50,000 से ज़्यादा मैंने पढ़ लिया, तो मुझे थोड़ी सी तब्दीली नज़र आने लगी। कभी कभी तो मैं दवाएं नहीं भी लेती थी, मेरी तबीयत ठीक होती थी। बिल्कुल मैं ठीक तो नहीं हुई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क होने लगा। मेरी तबीयत बहुत ठीक होती थी, मैं बहुत ज़्यादा काम भी कर लेती थी, एक्टिव रहती थी और सारे मामलात मेरे साथ जो थे, मसले परेशानियां, वो ठीक होते जा रहे थे। इसी तरीके से मैंने 1.25 मरतबा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद कंप्लीट कर लिया और मैंने बड़ी मोहब्बत से फ़ोकस के साथ पढ़ा। और जब मैंने 1.25 पढ़ लिया तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और वाकई में ज़िंदगी में चेंजेस भी आई। फिर उससे जब अगले 2 दिनों बाद फिर मैंने 1.25 की नियत कर ली, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से मुझे बहुत कुछ मिला, मेरी ज़िंदगी में, लाइफ में चेंजेस भी आए और मुझे दुरूद शरीफ से मोहब्बत भी हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं 1.25 और भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन जब मैंने दूसरी मरतबा 1.25 स्टार्ट किया तो उस पर मेरी इतनी तवज्जो नहीं होती थी। यहाँ वहाँ बातें करती बैठती और दुरूद शरीफ भी पढ़ती रहती, तो मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिला, इतना भी फ़ायदा नहीं मिला। बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी और कोई मुझे उससे चेंजेस नज़र नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा आखिर क्या है। फिर जब मैंने वीडियोस देखी कि जब हम मोहब्बत से और लगन से, यकीन से दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं तो हमें उससे उतने फ़ायदे नहीं मिलते जितने हमें मिलने चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि मैं तीसरी मरतबा 1.25 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगी और इस बार भी बड़ी फ़ोकस के साथ, मोहब्बत के साथ, लगन के साथ पढ़ूंगी। जब मैंने पहली मरतबा दुरूद शरीफ को स्टार्ट किया था 1.25 की नियत करके, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। ये बातें सच होती हैं कि इंसान जिस तसव्वुर के साथ और जिस नीयत के साथ पढ़ता है दुरूद शरीफ, उसको उतने ही फ़ायदे मिलते हैं। हम जिस तरह दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, हमारा वही दुरूद शरीफ उसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचेगा। आज इस बहन की मिरेकल स्टोरी तो बहुत अच्छी थी और सबक आमोज़ भी थी कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अपने मकासद को सामने रखते हैं, अपने मतलब के लिए पढ़ते हैं और दुनिया की पता नहीं कौन कौन सी बातें सोच रहे होते हैं और इधर से हमारा दुरूद शरीफ भी पढ़ा जा रहा होता है। अभी अभी तो हमने एक दफ़ा पढ़ा, जब देखा तो 100-200 हो गया, लेकिन बीच में पता नहीं, कोई तवज्जो नहीं, कोई फोकस नहीं। तो हम जितनी मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, तवज्जो के साथ वर्ड्स पर फोकस देंगे, तो आपके लिए 2-3 दिन मुश्किल होगा, फिर तो आपको दुरूद शरीफ से ख़ुद इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि आपका दिल चाहेगा कि आप बस दुरूद शरीफ पढ़ें और पूरी तवज्जो से पढ़ें। दुनिया के गमों को, दुनिया की बातों को अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ताला हमारे दिन बहुत अच्छे बना देगा, संवार देगा।
ہم سے زیادہ اچھا سوچنے والا، ہم سے زیادہ بہتر کرنے والا ہمارا رب ہے، تو ہم کیوں دنیا کی پریشانیوں میں خود کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ بس اپنے اللہ پہ یقین کیجیے گا اور محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ درود شریف پڑھیے گا، آپ کا کل بڑا ہی خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔